दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा ये वीडियो कोई भी बाइंग की या सेलिंग की कोई भी एडवाइस नहीं है, और इसको मैं कोई एजुकेशन कंटेंट भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं, मतलब किसी को कोई सर्विस नहीं देता हूँ एजुकेशनल वाली, या कोई किसी को मैं कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ। तो इसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पर्सनल स्टडी बताऊँगा, जो मुझे लगता है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। और मैं इसमें सिर्फ इतना थोड़ा-सा बताऊँगा कि मार्केट में अब क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना है वो आप किसी अपने अच्छे एडवाइज़र से पूछिए, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको ये बता सकता हूँ, आपको सावधान कर सकता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारा शेयर मार्केट ने सितंबर के मंथ में एक हाई बनाया था। ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये 2 सितंबर वाली जो है ग्रीन कैंडल, इसने एक हाई बनाया था। वो कितना था? 26,277, 26,277.35, ठीक है। उसके बाद में हमारा मार्केट फिर 8 महीने के लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल तक हमारा मार्केट फिर एक बेयरिश मार्केट में, बेयरिश ट्रेंड में रहा था। और फिर अप्रैल में हमारे मार्केट ने 1 अप्रैल को एक लो बनाया। वो लो कितना था? 21,743.65, ठीक है। 21,743.65 हमारा एक लो था। वो कब का है? वो 1 अप्रैल का है। तो अब हमारे पास में दो लेवल है। तो सबसे पहला 26,027.35 और नीचे था 21,743.65, ठीक है। तो जो हाई था वो ऑलरेडी हमारे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। कब किया है? ये जो हमारी दिसंबर वाली जो कैंडल स्टार्ट हुई है ये एक नए हाई पे स्टार्ट हुई है। नया हाई कितना था? 26,325.8, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने जो लास्ट हाई था वो तो ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या है? मार्केट अब उसके ऊपर तो एक बार जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ये वाला लो है एक, यहाँ पे जो मैंने एक रेड लाइन बनाई हुई है, रेड लाइन यहाँ पे लगाई हुई है, ये है 24,611.1। तो ये एक इतना क्रूशियल सपोर्ट है अब कि ऐसा लगता है कि मार्केट इसको नहीं तोड़ना चाहिए। तो जो कुछ लोग सेल करने वाले हैं तो वो थोड़ा सा सावधान रहें कि अब इससे पहले सेल करना घातक हो सकता है, ठीक है। तो अगर सेल किसी को करने का शौक भी है तो 24,611 से नीचे ही सेल करे, उसके पहले मार्केट सेल ना करें। मार्केट सेल ना करें इन द सेंस फ्यूचर सेल ना करें, या फिर कॉल सेल ना करें, कॉल शॉर्ट ना करें, या फिर पुट बाई ना करें ज़्यादा। मतलब एक क्या होता है कि ये ट्रेडिंग के बेस पे कुछ भी आपका डिसीजन है वो, कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। लेकिन एक मार्केट का ट्रेंड ऐसा है कि अभी नीचे को मार्केट जाने के मूड में है नहीं, लग नहीं रहा है मतलब, ठीक है। ये एक मंथली बेसिस है जो बहुत बड़ा ब्रॉडर व्यू है एक, और एक छोटा जो हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग के पर्पज़ से आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अभी मार्केट ऊपर जा रहा है वो यहाँ से मार्केट ने ए बनाया, ये यहाँ पे, और अब क्या है, मार्केट इरेगुलर बी के लिए ऊपर जा रहा है। तो रेगुलर बी जो बनता है वो कम से कम 111 पे मिनिमम, 1.11 पे, 111% पे, या फिर 127% तक भी चला जाता है वो, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, सबसे पहले तो हमारा टारगेट है कि हमारा टारगेट नहीं है, मेरा कोई टारगेट नहीं है, ना ही मैं किसी को टारगेट बता रहा हूँ। हमारे निफ्टी का जो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है वो सबसे पहले तो ये है कि अब सबसे पहले तो निफ्टी कोशिश करेगा जो 111 वाला जो लेवल है इसको टच करने की कोशिश करेगा। ये कितना है? 26,776.06, ठीक है। 06 का मतलब क्यों कह रहा हूँ मैं? अगर इसके ऊपर थोड़ा भी मार्केट ने एक टिक मारा, 27,777 मारा, तो उसका एक मतलब होता है कि अब उसने ऊपर का रास्ता खोल दिया। भले ही नीचे को झटका ले कैसे भी करे, लेकिन ऊपर जाने की कोशिश करेगा। फिर कहाँ तक जाएगा? 27,347 तक, ठीक है। तो अगर ये इरेगुलर करेक्शन भी है तो पॉसिबिलिटी है कि अभी ऊपर जाएगा, उसके बाद में कभी भी नीचे को आ सकता है। कितना आएगा वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए मार्केट एक फिक्स रेंज जो दिखाई दे रही है वो है 24,611 से नीचे जाना बहुत मुश्किल है अभी मार्केट। और ऊपर की तरफ कैसे जाएगा, अभी ये मंथली व्यू दिखा रहा हूँ, वीकली पे जाएंगे तब आपको दिखाता हूँ। अब हम वीकली पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब अगर वीकली मार्केट में अगर आप इसको डेटा को देखेंगे तो वीकली मार्केट क्या कह रहा है
जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि जो हमारा डाउन था, लो था, वो कितना था 21,743। वहाँ से मार्केट ने, अब कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि मार्केट अब हमारा नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऊपर ABC के लिए जा रहा है। तो उस केस में भी ये A है यहाँ पे, अगर ऊपर वाला केस भी, बस ये एकदम बिल्कुल मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये है, लोग ऐसा कर रहे हैं कि ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे B, और फिर अभी ये C जो मैं कह रहा था कि ये 123% तक जा सकता है, इसको मैं कलर कर रहा हूँ ऑरेंज। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी अभी लग रही है। रेड यहाँ पे लाइन मैंने जो बनाई थी 24,611 पे क्यों बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे ये इर्रेगुलर जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है वो इर्रेगुलर, वहाँ पे भी करेक्शन इर्रेगुलर ही था। A ब्लू में ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये B यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और C यहाँ पे है, जो यहाँ पे ये बना तो ये C है। ठीक है, 24,611 पे। अब इसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ को जाने की तैयारी कर दी थी, यहाँ से गया यहाँ तक, और यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन लिया यहाँ पे, फिर ये ऊपर तक गया। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ से ऊपर जाने के बाद नीचे को अगर आता यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी नीचे को आ सकता था, लेकिन अभी मार्केट ने क्या करा, ये 25,342 का एक स्मॉल टाइम है, यानी कि वीकली लो एक बनाया है। ये हुआ यहाँ पर, इसको कलर देते हैं थोड़ा सा अलग, और थोड़ा पतला कर देते हैं, इसको 2 पे कर देते हैं। ठीक है, 25,318। तो मेरा पर्सनली ऐसा एक मानना है, मेरा ऐसा एनालिसिस है आपका एलिट वेव के अकॉर्डिंग और फिबोनाची के अकॉर्डिंग, कि जो 25,318 का एक लो बना है, इसको मार्केट अभी तोड़ेगा। और क्यों तोड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो यहाँ से चला था, ये 1 2 3 4 5 के मूव में चला है, तो अभी 5 कंप्लीट करके नीचे को आ रहा है, तो इसलिए इसको तोड़ के जो 0.618 है, यानी 61.8% है, वहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है। ये है 25,000 कितना 155। तो यहाँ तक मार्केट मैक्सिमम नीचे को आ सकता है। वो कब आएगा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि वीकली लेवल पे एक रेड कैंडल ऑलरेडी बना चुका है मार्केट, दूसरी रेड कैंडल चल रही है, लेकिन अभी इसने 2 रेड कैंडल बनाने के बाद में थोड़ा ऊपर की तरफ को मूव दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है ये हम समझेंगे 75 मिनट पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ 25,693 से स्टार्ट होने के बाद में ये अभी कहाँ पहुँचा 26,000 तक। लेकिन अब क्या है, पिछले 2-3 दिन में जिस तरीके से मूव दिखाया है, अब यहाँ से एक रिट्रेसमेंट भी लेगा। ये जो ब्लैक लाइन एक आप देख रहे हो, जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ कि वहाँ नीचे तक जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ से जो ऑल टाइम हाई अभी नया बनाया है निफ्टी ने, वहाँ से यहाँ पर आया, ये ए बनाया, ये बी बनाया इसने अभी रिसेंटली, और फिर ये एक सी बना के मार्केट ऊपर की तरफ को जा रहा है। तो ऊपर की तरफ भी ऐसे तो जाएगा नहीं ABC के बिना या 1 2 3 4 5 के बिना। मुझे ऐसा लगता है कि अब मार्केट यहाँ से ये जो आज का हाई है ये A है होना चाहिए, और फिर ऐसे B यहाँ तक, जो कि हो सकता है कि मंडे को बहुत अच्छा खासा गैप डाउन, यहाँ पे 38.2% है, यहाँ पे खुलेगा 25,900 के आसपास, और फिर B के बाद में फिर ये ऐसे करके C कहीं बनाएगा, और C जब बनाएगा या तो 61.8% पे बनाएगा या फिर 78.6% पे बनाएगा। यहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और 81.2% भी वर्स्ट केस में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में फिर ये अगर थोड़ा सा करेक्शन वाले मोड में आया तो थोड़ा बड़ा करेक्शन हो सकता है फिर इस पॉइंट से। लेकिन अभी क्या है, मंडे के लिए पॉसिबिलिटी है गैप डाउन की। गैप डाउन कहाँ पे, 25,918 के आसपास, फिर वहाँ से 61.8% के नीचे मार्केट मंडे को, यानी कि 25,832 के नीचे मार्केट का नीचे जाना पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। उसके बाद में मार्केट 1 2 दिन फिर ऊपर की तरफ को जाएगा, तो ये जा सकता है, जाएगा, सॉरी बार बार जाएगा, मैं ऐसा बोल देता हूँ जैसे बिल्कुल जाएगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी, ऐसा कोई मार्केट में मैं भगवान नहीं हूँ, प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ कि पॉसिबिलिटी, मार्केट में सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो 25,832 तक जा सकता है, 25,832 से ऊपर फिर जाना शुरू कर सकता है। ठीक है, तो ये अभी पॉसिबिलिटी है, जो एक W टाइप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लोग जब ये 26,200 के आसपास जब पहुँचेगा तो लोग कहना शुरू करेंगे कि मार्केट अब ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे केयरफुल होना है। और अभी फ़िलहाल के लिए कहाँ पे केयरफुल होना है, 25,756, 25,756
56 पे बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है, किसी भी कंडीशन में इमीडिएटली इसके नीचे जाएगा तो मार्केट फिर 25,600 तक जा सकता है। ठीक है, ये अभी का एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस है। तो मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि ये कोई बाई और सेल की एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा आपको एक ऐसा एनालिसिस है कि जिसमें आप अपने आप को सावधान कर सकते हैं, क्या नहीं करना है वो सिर्फ एक मान सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है। लॉन्ग भी कहाँ पे करना है, लॉन्ग भी करना है तो कम से कम 25,832 के आसपास जब आएगा तो उस टाइम लॉन्ग करना है। लेकिन स्टॉप लॉस का मार्केट में सबसे बड़ा खेल होता है स्टॉप लॉस का, जो कि स्टॉप लॉस अभी के लिए 25,750 होना चाहिए। 25,750 का अगर आप किसी भी कीमत पे स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो तो इसका मतलब आप ट्रेडिंग करने लायक नहीं हो, आप ट्रेडिंग मत करो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो। ठीक है, कोई भी किसी की भी एडवाइस लेनी है, किसी से भी कुछ भी करना है, एवरीवन विल टेल यू अबाउट द स्टॉप लॉस। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना ही चाहिए, अदरवाइज़ आप हमेशा लॉस में ही रहेंगे। किसी की भी वीडियो देख लेना, किसी का भी एनालिसिस देख लेना, कोई भी कोर्स कर लेना, कुछ भी कर लेना, जब तक आप स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते आप लॉस में रहेंगे। स्टॉप लॉस का यूज़ करिए और टारगेट का अपना डिसाइड कीजिए कि आपको टर्म बुक 61.8% पे करना है, यानी कि 26,084 पे करना है, या और ऊपर का वेट करना है, वो दैट इज़ योर चॉइस। लेकिन अभी मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए या बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए। मार्केट एक रेंज में है और रेंज में कुछ नहीं होता। मार्केट सिर्फ जो रिटेलर होते हैं उन्हीं को फंसाता है, उन्हीं का पैसा लूटता है। बड़े बड़े लोग जो ये होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, FII होते हैं, DII होते हैं, जिनको लोग प्रो बोलते हैं, मतलब 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ वाले, जिनके पास में पैसा ही पैसा, कोई सुबह से शाम तक भी पैसा मार्केट में डालते रहेंगे तब भी ख़त्म नहीं होता उन लोगों का। वो सेल करते हैं, हम बाई करते हैं, और सेल करके दोनों तरफ से फंसाते हैं और हम बाई कर करके फंसते जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी एडवाइस ये है कि हो सकता है कि मंडे गैप डाउन हो, तो गैप डाउन होने पर बहुत ज़्यादा कोशिश मत करना गैप फिल करने की। पॉसिबिलिटी गैप फिल करने की एकदम से नहीं हो सकती, मुश्किल है। हो सकता है कि मंडे को गैप डाउन में ही क्लोज कर दे, छोटी सी कैंडल के साथ में, नियर अबाउट 25,900। ठीक है, थैंक यू। अगर आप इस वीडियो पे कमेंट और कुछ लाइक्स आएंगे तो आगे वीडियो बनाऊंगा, कुछ थोड़ी बहुत एडवाइस दूंगा, नहीं तो मैं जनरली अपनी वीडियो अपने एनालिसिस के हिसाब से वीडियो बनाता रहता हूँ।